हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 ऑनवर्ड्स एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं और इसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका गिवन log 3 बेस y इज इक्वल टू p और log 5 बेस y इज इक्वल टू q। यह आपको एग्जाम्पल में दिया गया है और इसके बेसिस पे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। फाइंड log y बेस 15 और दूसरा है log 15y स्क्वायर बेस y। तो यहाँ पे हमें कैसा कि जो गिवन है और जो निकालना है इसमें से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा, तभी हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करने वाले हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल स्टेप है क्वेश्चन को लिखना कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है log 3 बेस y इज इक्वल टू p, log 5 बेस y इज इक्वल टू q। यह आपको दिया गया है और हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यूज़ y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 है और दिया गया है यहाँ पे 3। तो ये फैक्टराइज जैसा एक बोल सकते हैं कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है, बट यहाँ पे ये लॉग फॉर्म में है और यहाँ पे ये बेस फॉर्म में है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि टर्म्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में चले जाएगा होल टर्म और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि जो लॉग में है वो बेस में हो जाएगा और जो बेस है वो लॉग में हो जाएगा। तो ये log 15 आ जाएगा और ये y बेस में चले आएगा। हमने यहाँ पे यूज़ किया है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे 15 है तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और ये कॉमन बेस हो जाएगा y। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला लॉगरिथम का, जो हमने पढ़ा था, और उसके बेसिस पे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि ये log 5 हो जाएगा बेस y और ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस होकर के आपको यहाँ पे मिलेगा log 3 बेस y। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉग फॉर्मूला। तो अब ये देखिए, आपको यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये गिवन टर्म से मिलता जुलता है। यानी कि log 5, यहाँ पे देखेंगे ये log 5 बेस y है और यहाँ पे q है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1/q और प्लस ये जो 3 है वो p की वैल्यू है log 3 बेस y और ये आ गया आपका p। तो यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। log y बेस 15, इसकी जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे मिलती है 1/q प्लस p। यह इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे निकालना है इसकी वैल्यूज़, यानी कि log 15y स्क्वायर बेस y। यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 15 है नॉर्मल लॉग में, तो हमें जस्ट सिंपली फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। यानी कि log 3 इंटू 5 और जो y है इसको भी हम लिखेंगे y स्क्वायर फॉर्म में एज इट इज़, और ये आ गया आपका बेस y। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा log 3 बेस y प्लस log 5 बेस y प्लस log y स्क्वायर बेस y। तो ये जो log 3 बेस y है इसकी वैल्यू आती है p, log 5 बेस y है इसकी वैल्यूज़ जो आती है q, और ये जो पावर है वो लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला से। तो ये आगे आ गया प्रीफिक्स में और हमें यहाँ पे मिलता है log y बेस y। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर log और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यूज़ क्या आती है 1। तो इस तरह इसकी वैल्यूज़ आएगी 2 इंटू 1 इज़ नथिंग बट ए 2। तो
तो यानी कि इसका आंसर मिलता है आपको log 15y² बेस y इजगल टू p प्लस क्यू प्लस 2। यहाँ पे रीज़न मैंने लिखा नहीं है, बट आप सॉल्व करते टाइम लिखने की हैबिट डाल लीजिएगा फॉर्मूलाज का, ताकि आपको मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाए। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट 12 पावर में है आपका log 5, इस log का बेस है 2√3। ये जो log है यह 12 के पावर के फॉर्म में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉर्मल लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस ये जो 12 है इसको हम इस 2√3 के फॉर्म में लिख सकें। तो इसके लिखने के लिए हमें यहाँ पे इसको पहले फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि यह हो रहा है या नहीं। तो ये 2 होगा, ये 6 2 3 3 1, यानी कि आप 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3। तो ये तो कॉमन हो जाता है, बट ये 3 कॉमन नहीं होता, इस वजह से इसको लिखेंगे हम √3 × √3। तो अब देखिए ये कॉमन हो जा रहा है आपका, तो आपको यहाँ पे मिलता है 2√3 का स्क्वायर, जो कि वैल्यू होती है 12। अभी आप इस टर्म को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 12 से सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 12 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा आपको log, और ये 5 है और ये 2√3 है। लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूलाज पढ़ा था हमने, जिसमें था फॉर्मूला m पावर n इजगल टू n log m, यानी कि जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में हो जाता था। तो सेम वे यहाँ पे जो प्रीफिक्स है 2 है, वो यह log के पावर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलता है 2√3 log 5 का पावर है स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे जा रहा है इसलिए, और इसका जो log का बेस है वो सेम एज इट इज़ रहेगा 2√3। यहाँ पर log का हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। वो फॉर्मूला है यहाँ पे a, और इसके जो पावर है वो होता है log, और इसका जो बेस है वो एज इट इज़ a होगा और ये x होगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है x। a का पावर फॉर्म में log होगा, और जो log का बेस है यह दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका यह वैल्यू x आता है। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे यूज़ किया फैक्टराइज करने का, यानी कि 2√3 आ गया, और यहाँ पे देखेंगे बेस तो ये भी सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 5 का स्क्वायर मिलेगा यह फॉर्मूला के अनुसार, और 5 का स्क्वायर है आपका 25, यानी कि आपका यह आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह 12 का पावर log 5 2√3, इसकी वैल्यूज मिलती है आपको 25। क्वेश्चन का आंसर आ गया। 17वां एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n इफ़ log n बेस 32 इजगल टू -3/5। यानी कि आपको यह एक एक्सप्रेशन दिया गया है और जिसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, गिवन log n बेस 32 इजगल टू -3/5। अब यह एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल्स स्टार्टिंग के वीडियोस में सॉल्व किए थे। तो यह लॉग फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, x इजगल टू log y बेस a। अगर यह लॉग फॉर्म में है तो इसे हम लिखेंगे y इजगल टू a पावर x, यानी कि ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो log y है वो यहाँ पे आपका n आ जाएगा, और ये जो log बेस है वो राइट साइड में चले जाएगा, एज इट इज़ 32 आ जाएगा आपको, और ये जो log की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पावर में चली जाएगी, यानी कि जो -3/5 है यह 32 के पावर में चले जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे -3/5।
तो अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि हो सके तो ये कोई पावर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। तो 32 को हम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, यानी कि आप 32 को क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 पावर 5। तो अगेन यहाँ पे हम इसको 32 को रिप्लेस करेंगे 2 पावर 5 के टर्म से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 पावर 5 और ये जो होल पावर आएगा -3/5। तो हमने यहाँ पे लॉग में ये भी पढ़ा था कि इवन इंडाइसिस में भी बोल सकते हैं कि a पावर m है और होल पावर n है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम वे हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू -3/5। तो अब यह 5 जो है न्यूमरेटर में, ये 5 डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 पावर -3। अब ये -3 है, यानी कि अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करना रहेगा तो यह रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि ये अभी न्यूमरेटर में है तो ये चले जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा 2 पावर 3 और 2 का जो क्यूब है वो क्या होता है 8, यानी कि 1/8। यह आपका n की वैल्यूज़ आ गई। दोस्तों ये जो इंडाइसिस के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, यह मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप आई बटन पर जाकर के भी आप देख सकते हैं, या फिर यह चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें लॉगरिथम में जो जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपको सब चीज़ें एक ही साथ मिल जाएं और साथ में उसका मैं PDF लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट log a माइनस बी अपॉन b माइनस सी प्लस log b माइनस सी अपॉन c माइनस a प्लस log c माइनस a अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको यह सबका जो एडिशन है वो 0 निकालना है। तो 0 निकालना है तो इसका मतलब ये है कि यह सब कैंसिल होंगे लॉग, तभी आप इसकी वैल्यूज़ जो है वो 0 निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं log a माइनस बी अपॉन b माइनस सी प्लस log b माइनस सी अपॉन c माइनस a प्लस log c माइनस a अपॉन a प्लस b। अभी आप यहाँ पे देखेंगे सब एक्सप्रेशंस जो है नॉर्मल एक्सप्रेशंस है, यानी कि a अपॉन b फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा log a माइनस बी b माइनस सी, और ये सब जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, b माइनस सी, c माइनस a इंटू c माइनस a और a प्लस b। मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला था यहाँ पे log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो इस फॉर्म में था और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे जो सब है एक ही लॉग के अंडर में आ गया है, तो अब हम इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि ये जो c माइनस ए है ये यहाँ पे c माइनस ए है, b माइनस सी है जो यहाँ पे b माइनस सी है, और यह यहाँ पे एक टाइपो एरर है, एक्चुअल में क्वेश्चन में ही टाइपो एरर है। ये a माइनस बी और ये a माइनस, यह टर्म्स में या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा, तभी ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और आपको यहाँ पे मिलेगा log 1। तो यह क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना होगा, एक्चुअल में दिया गया नहीं है, बट यह तभी इसकी वैल्यूज राइट हैंड साइड पे 0 आएगी, अदरवाइज यह पॉसिबल ही नहीं है। और जो log 1 है इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला के अनुसार 0 होती है,
और आपका यह राइट हैंड साइड आ जाता है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया गया है log 1 = 0, बेस चाहे कोई भी हो, हम यहाँ पे बेस a कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया और मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख रहा हूँ फाइनल स्टेटमेंट के तौर पर, प्लस log b - c अपॉन c - a प्लस log c - a अपॉन a - b = 0। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमें आंसर मिल गया। अगला एग्जांपल है शो दैट log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3। यह वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है आपका log 1 + 2 + 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टर्म्स है वो log के अंदर है और एक ही ब्रैकेट में है, तो इसी वजह से हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। और तो आपको मिलता है यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3, 3 + 3 6, यानी कि ये मिल गया आपको log 6। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, log 1, log 2, log 3। तो 6 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, 1 × 2 × 3, तो ये आपका 6 हो जाता है। अब जैसे 6 हो जाता है तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको log 1 + log 2 + log 3। और जो फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, log m × n = log m प्लस और ये log n। तो आपको यह जस्ट स्टेप ध्यान देना है कि आप 6 को कैसे रिप्लेस करेंगे डिज़ायर्ड आंसर लेने के लिए। तो आपका ये मिल गया, तो आपका ये हो गया RHS। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट है आपका log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3। तो आपका यह प्रूव हो गया। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशंस है या फिर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर भी जाकर आप अपने क्वेरीज या रिकमेंडेशंस बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।